नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. पहाड़ की समस्या को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक। दार्जिलिंग पहाड़ की समस्या को लेकर सोमवार देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की गई है। बैठक में दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्टा, दार्जिलिंग के विधायक और भाजपा के सहयोगी नीरज जिम्बा, गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो मनघे सिंह सहित अन्य सहयोगी दल के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। सांसद राजू बिस्टा ने कहा कि 20 दिसंबर को दार्जिलिंग में कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि गोरखा प्रतिनिधियों को गृह मंत्री अमित शाह से बैठक नहीं कराकर गृह राज्य मंत्री के साथ बैठक कराई गई। ऐसे लोगों को इस बैठक के माध्यम से उचित जवाब मिल गया होगा। गृह मंत्री के साथ पहाड़ पर गोरखा की वर्ष की जटिल समस्याएं तथा समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद राजू बिस्टा ने बताया कि चुनाव के पूर्व ही केंद्र सरकार पहाड़ की समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाने वाली है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि पहाड़ तराई और डूअर्स की समस्या का परमानेंट सल्यूशन निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है और उस दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। क्रिसमस की तैयारी में डूबा डूअर्स। ईसाई समुदाय के साथ साथ आमजन में भी भारी उल्लास। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस को मात्र 2 दिन शेष बचे हुए हैं। इस बीच देश भर के गिरजाघरों में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। ईसाई धर्मावलंबी ही नहीं, आम लोग भी क्रिसमस के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही कारण है कि छोटे बड़े बाजार क्रिसमस के सामानों से पट गया है। अलीपुरद्वार जिले के डूअर्स के हांसीमारा इलाके में भी इन दिनों लोग क्रिसमस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दुकानों में क्रिसमस के सामान लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच पूरा डूअर्स बड़े दिन के उल्लास में डूबा दिख रहा है। दुकानों में सेंटा क्लॉज, केक, ट्री स्टार आदि की बिक्री जोरों पर चल रही है। ब्रिटेन में मचा हाहाकार, दुनिया में बड़ा तनाव, मिला नया नाम यूरोप का बीमार। कोरोना वायरस का नया प्रकार मिलने के बाद ब्रिटेन का नया नाम यूरोप का बीमार देते हुए सोमवार को महाद्वीप के कई देशों ने उससे संपर्क काट लिया। ब्रिटेन में जहां इससे हाहाकार मचा हुआ है, वहीं पूरी दुनिया फिर से तनाव में आ गई है। ब्रिटेन के सुपरमार्केट में आपूर्ति रुकती जा रही है। परिजनों के पास से आतुर लोगों के भय का माहौल है। पीएम बोरिस जॉनसन द्वारा यहां मिलने वाले वायरस के नए रूप को देश के लिए बेहद खतरनाक बताने के बाद बाकी देश खुद को बचाने में जुट गए हैं। इससे ब्रिटेन के हालात विकट होते जा रहे हैं। ब्रिटेन सरकार ने लंदन व आसपास के क्षेत्रों में करीब 1.60 करोड़ लोगों पर पाबंदियां सख्त कर दी है। वहीं क्रिसमस को लेकर दी जा रही छूट भी वापस ली जा रही है। कई यूरोपीय देशों ने यहां के लिए सामान परिवहन पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान सुपरमार्केट को हो रहा है, जिनके पास सप्लाई रुक गई है। इस बीच कोरोना वायरस के नए रूप से बचने के लिए दुनिया के करीब 43 देशों ने ब्रिटेन से संपर्क तोड़ दिया है। यूरोपीय देश फ्रांस ने भी ब्रिटेन से लगती अपनी सभी सीमाओं को बंद कर दिया है। सुजाता मंडल ने उनके पति सौमित्र खान को दिया तलाक। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने पर दोनों के बीच हुई थी अनबन। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में सियासी सरगर्मी बेहद तेज हो गई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बंगाल पर वार पलटवार और पाला बदलने की राजनीति तेज हो गई है। अमित शाह के दौरे के बाद शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हुए तो अगले ही दिन भाजपा सांसद सौमित्रा खान की पत्नी सुजाता मंडल खान भी बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गई। सुजाता मंडल के टीएमसी में शामिल होने के बाद मामला इस कदर गरमाया गया कि राजनीति की लड़ाई उनके निजी रिश्तों पर भी असर कर गई और उनके घर में ही गृह युद्ध छिड़ गया। बता दें कि इसके बाद उनके पति और भाजपा नेता सौमित्रा खान ने इसके बाद ऐलान कर दिया कि अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस भेजेंगे। उन्होंने यह भी कह दिया कि वे अपने नाम से खान सरनेम हटा दें। सौमित्रा खान ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का इस्तेमाल हो रहा है और
रिश्तों में दरार डाली जा रही है। अब सौमित्रा खान ने सुजाता मंडल को तलाक दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तथा ऑल इंडिया मतवा संघ के महासभापति शांतनु ठाकुर ने की जल्द से जल्द नागरिकता संशोधन कानून को लागू कराने की मांग। ऑल इंडिया मतवा उत्तर दिनाजपुर जिला कमेटी की तरफ से CAA यानी नागरिक संशोधन कानून को जल्द लागू कराने की मांग में रायगंज में महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर एक पदयात्रा भी निकाली गई जिसमें काफी संख्या में मतवा समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस पदयात्रा में भाग लेने के लिए भाजपा के सांसद तथा ऑल इंडिया मतवा संघ के महासभापति शांतनु ठाकुर भी पहुंचे थे। मतवा संघ के महासमावेश को संबोधित करते हुए शांतनु ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार को यह साफ करना चाहिए कि वह नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA बंगाल में लागू करेगी या नहीं। अगर विधानसभा चुनाव से पहले इसको लागू नहीं किया जाता है तो काफी संख्या में मतवा संप्रदाय के लोग इससे प्रभावित होंगे। हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव के पहले ही लागू किया जाए। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। मतवा समुदाय के लोग जल्द से जल्द इसे लागू कराने की मांग कर रहे हैं। না অবশ্যই কোভিড একটা অতি মহামারী সারা বিশ্বের কাছে, তার ভ্যাকসিন মানুষ পাক, এটা তো সকলেই চাইবো আমরা। কিন্তু সিএ অভ্যন্তরীণ একটা বড় সমস্যা, ভারত সরকারের মাধ্যমে সেটা পাশ হয়েছে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে, কিন্তু সেটা ইমপ্লিমেন্ট হওয়া জরুরি। নাগরিকত্বের জন্য প্রায় 1.5 কোটির কাছাকাছি মানুষ আজকে ভুক্তভোগী দীর্ঘ 74 বছর ধরে, সেটা ইমপ্লিমেন্ট হওয়া জরুরি। বিভিন্ন সরকার এসছে, আমরা উদ্বাস্তু সমাজ মতুয়া সমাজ আমরা আবেদন জানিয়েছি তাদের কাছে যে এটা ইমপ্লিমেন্ট হোক, কিন্তু সেটা শুধু ভোট ব্যাংকের খাতিরেই আমার মনে হয় রাজনৈতিক দলের নেতারা করেনি। তো বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সেটাকে যখন উভয় কক্ষে এনেছে পার্লামেন্টে, আমরা আশাবাদী সেটা ইমপ্লিমেন্ট হবে, কিন্তু অনতিবিলম্বে আমাদের এই আন্দোলন চলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই সিএ অ্যাক্ট সোসাইটিতে ইমপ্লিমেন্ট হয়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে আমরা যাচ্ছি, সেখানে মতুয়া সমাজ উদ্বাস্তু সমাজ সব জায়গাতে একাট্টা হয়ে একটা ভিড় তৈরি করছে, কারণ তাদের এই দাবি দীর্ঘদিনের। এখন আশ্বস্ত হওয়াটা বড় কথা নয়, ইমপ্লিমেন্ট হওয়াটা বড় কথা। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে মতুয়া সমাজে ঘোষণা দিক যে উনি আগামীতে সিএ নিয়ে কী করতে চাইছেন। সংবাদ মাধ্যমে তো পুরোটা স্পষ্ট নয়, কতটুকু স্পষ্ট বিষয় আগামীতে তুলে ধরবেন, কি পদক্ষেপ আছে, সিএ নিয়ে কবে ইমপ্লিমেন্ট হতে পারে, কোভিডের জন্য কেন আটকে আছে, কি দেখুন এটা ইস্যু নয়, এটা ইস্যু নয় যে ভ্যাকসিনের জন্য আটকে আছে, সেটা ইস্যু নয়। ইস্যু আছে যে এর আদৌ রুল কবে তৈরি হবে, রুলে কি কি দেখুন এটা তো কোনো নেতার কাছে অবগতি নয়, কারণ এটা স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজে তৈরি করবেন রুল। স্বরাষ্ট্র দপ্তর যে মন্ত্রক আছে সেই মন্ত্রক রুল তৈরি করবে, কোনো নেতার কাছে এটা ক্লিয়ার নয়। কারণ কিছুদিন আগে বিজেপিরই অনেক নেতা বলেছিলেন যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির মধ্যে হতে পারে, এখন অমিত শাহজির সেটা বলছে যে লেটও হতে পারে। এবার রুল তৈরি হওয়াটা বড় ফ্যাক্টর। আমরা চাইছি মতুয়া উদ্বাস্তু সমাজের সামনে এসে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে ঘোষণা দিক যে উনি এই বিষয় নিয়ে আগামী দিনে কি পদক্ষেপ নিতে চলেছেন, সেটা হচ্ছে মুখ্য বিষয়। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट, 6 महीने बाद आंकड़ा 20,000 के नीचे। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि पिछले काफी वक्त से कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं आज भी कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखी गई। आज कोरोना वायरस के मामले 20,000 से कम रिपोर्ट किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,556 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। 6 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20,000 से नीचे पहुंची हो। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,556 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इसी के साथ देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,75,116 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या भी 3 लाख से नीचे आ चुकी है। देश में धीरे धीरे कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 2,92,518 हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 30,376 कोरोना वायरस के मरीज ठीक भी हुए। इसी के साथ देश में 96,36,487 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों का आंकड़ा थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 301 लोगों ने कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवाई। अब तक देश में 1,46,111 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौतें हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 95.64% पहुंच चुका है। वहीं
कोरोना वायरस के कारण होने वाले मौतों की मृत्यु दर भी 1.45% हो चुकी है। अब तक देश में 16,31,70,557 कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज, सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यु देयर गाइज। एकदम वार हान्नुपर्छ डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik. Date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तृणमूल कांग्रेस के सह सभापति ने अपने ही पार्टी के सभापति पर लगाया जान से मरवाने की कोशिश का आरोप। तृणमूल कांग्रेस समर्थित INTTUC के सह सभापति और खोरीबारी दोनों अंचल के सह सभापति पार्थ मलिक ने अपने ही पार्टी तृणमूल कांग्रेस अंचल सभापति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनको जान से मरवाने की कोशिश करवाई है। उनका आरोप है कि सोमवार को वहां जब बाजार से अपने घर लौट रहे थे तो खोड़ीबाड़ी 2 नंबर तृणमूल कांग्रेस अंचल सभापति के अनुयायियों ने उन पर गोली चलाई। मोटरसाइकिल पर सवार इस असामाजिक तत्वों का निशाना चूक गया और बाल बाल वे बच गए। पत्रकार सम्मेलन कर उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी खोरीबाड़ी 2 नंबर तृणमूल कांग्रेस अंचल के सभापति सजल सरकार उनको मरवाने की कोशिश कर चुके हैं। दूसरी ओर कूचबिहार खोड़ीबाड़ी 2 नंबर तृणमूल कांग्रेस अंचल सभापति सजल सरकार ने मलिक के आरोपों को मिथ्या और गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वह बीच बीच में खुद पर
हमले की बात पत्रकार सम्मेलन कर जानकारी देते हैं, जबकि किसी और को तो पता नहीं होता है। दरअसल हकीकत है कि वह किस पार्टी में है यह पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने उनको पागल करार दिया। আজ সকাল আমি 9টার দিকে বাজারে যাই এবং একটু বাজার করে বাড়ি ফিরছি। ঠিক সেই সময় বাড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছানোর পর একটা বাইকে দুজন ছেলে, একজন গুলি করার গুলি করলো। গুলি করার আগ মুহূর্তে আমার পাশে একটা ছেলে ছিল, সে বলল এই সরো 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 সরো। আমি আচমকা হঠাৎ তার কথাতে ভয় পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি পাশে একটা রাস্তার পাশে এবং সামান্য আঘাত পাই এবং গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাদের এবং আমি প্রাণে বেঁচে যাই। ঠিক এই মুহূর্তে কারা করতে পারে ঠিক আমি এই মুহূর্তে তো বলতে পারছি না, তবে আমি তৃণমূলটা করি। খাগড়াবাড়ি অঞ্চল তৃণমূলের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভালো না। এটা গোষ্ঠীকন্দল ঠিক বলবো না, তবে কিছু লোকের ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। আজ থেকে 7-8 মাস আগেও আমাকে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল মেরে ফেলার এবং কয়েকদিন আগেও এইখানে একজন ব্যক্তি সত্যদা বলে একজন লোককে মারধর করে এবং ওপেন ফায়ার করে। এটা প্রশাসনের কাছে জানাও আছে এবং আজকে আমিও মনে করছি ঠিক তাদের লোকেরাই আমাকে গুলি করতে আসে। খাগড়াবাড়ি অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকেরা আছে। আমি প্রথমেই আপনাকে বলি, আপনাদের সকলকেই, প্রথমত খাগড়াবাড়ি অঞ্চলে আমি 2016-তে অঞ্চল সভাপতির দায়িত্বে আসি। আপনারা বলুন তো, একটা খবর করতে পেরেছেন খাগড়াবাড়ি অঞ্চলের গোষ্ঠীকন্দল? এটা আগে প্রমাণ দিন। কোনো মিডিয়া, কোনো সাংবাদিক ভাই, কোনো পেপার কাটিং যদি বলতে পারে খাগড়াবাড়িতে গোষ্ঠীকন্দল বলে কোনো আছে টিম, তাহলে আমি এক্ষুনি ইস্তফা দিব। আমার অঞ্চল খুব শান্তিপূর্ণ অঞ্চল। আর যে কথাটা বললেন, কি নাম বললেন ওর? পার্থ মল্লিক। পার্থ মল্লিক। এটা তো মাঝে মাঝেই শুনি ওকে নাকি সকালবেলা করে গুলি করে। তো মানুষ ঘুমাবে, বাজার করবে না, এগুলো পাহারা দিবে, সেটা ওনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। উনি কী বলেছে সেটা আমার দলের লোক। আমি তো দলে ওকে কোনোদিন পেলামই না। কোনোদিন শুনি বিজেপি করছে, কোনোদিন বলি বামফ্রন্ট করছে। ও যে কোন দলের লোক সেটা তো আমি বলতে পারবো না। যদি তাহলে জেলা সভাপতি জানবে কী পদ আছে না আছে, সেটা আমার জানা, কারণ আমি একজন সামান্য অঞ্চল সভাপতি। আমি কী করে জেলার খবর? এটা ও কী বলেছে আমি জানি না। আমি এরকম একটা বিষয় শুনেছি যে একটা গুলি চলেছে নাকি, তো চলেছে কি আদৌ চলেনি, সব বিষয়টা আমি ওখানকার ওসিকে জানিয়েছি। বিষয়টা যথাযথভাবে তদন্ত করে দেখে নেওয়ার জন্য বিষয়টা কী হয়েছে। दुनिया भर में कोरोना वायरस का आंकड़ा 8 करोड़ के करीब जा पहुंचा। अब तक 17 लाख से अधिक लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। एक साल से चले आ रहे कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा दुनिया भर में 7,76,86,703 पहुंच चुकी है। वहीं इस महामारी की चपेट में आने से मरने वालों का आंकड़ा 17,08,235 पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि कुछ देशों में संक्रमण का आंकड़ा पहले की तुलना में और तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं कुछ देशों में कोरोना मरीजों की संख्या में पहले से काफी सुधार देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देश अमेरिका में यह आंकड़ा 1,84,54,659 हो गई है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या अमेरिका में 3,26,668 पहुंच चुकी है। अमेरिका के बाद सबसे प्रभावित होने वाला देश भारत है। ब्राजील में भी कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिन कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई। वहीं मेक्सिको, ब्राजील, रूस, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। दूसरा सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश भारत में कोरोना वायरस के मामले 1,75,04,22 हो गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 1,46,145 हो चुकी है। ब्राजील में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां मामले बढ़कर 72,64,221 हो गई है। वहीं इस महामारी की चपेट में आने से मरने वालों का आंकड़ा कुल 1,87,322 पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को लीजन ऑफ मेरिट से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया।
दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उदय के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्राइन से नरेंद्र मोदी की तरफ से इस अवार्ड को स्वीकार। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्राइन ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी ने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के लिए बेहद अच्छा काम कर दिखाया है, जिसके चलते उन्हें लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को लीजन के सर्वोच्च डिग्री चीफ कमांडर के साथ प्रस्तुत किया गया, जो केवल राज्य या सरकार के प्रमुख को दी जाती है। क्रिसमस छुट्टी को लेकर ममता का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा देश में चल रही है धार्मिक नफरत की राजनीति। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के बीच वार पलटवार और तेज हो गया है। अब ममता ने क्रिसमस की छुट्टी को मुद्दा बना दिया है। ममता ने क्रिसमस के दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राजधानी कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित एलन पार्क में सोमवार देर शाम क्रिसमस कार्निवल का उद्घाटन करने के बाद ममता ने कहा, आखिर क्यों जिस क्राइस्ट के बर्थडे पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, ईसाई समुदाय ने आखिर ऐसा क्या किया है? क्या भारत में सेकुलरिज्म है? मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि भारत में ठेठ धार्मिक नफरत की राजनीति चल रही है। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर राज्य के विकास के संदर्भ में झूठ बोलने का आरोप लगाया और राज्य की स्थिति पर शाह द्वारा दिए गए आंकड़ों में झूठ का पुलिंदा करार दिया। सुबह घने कुहासे की चादर में लिपटा रहा उत्तर दिनाजपुर। पूरे देश और राज्य के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज मंगलवार सुबह उत्तर दिनाजपुर जिले के कई अन्य जगहों के साथ रायगंज शहर में भी घना कुहासा देखने को मिला। इसके कारण गाड़ी चालक लाइट जलाकर काफी धीमी गति से गाड़ी चलाते हुए दिखाई दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 34 के अलावा अन्य सड़कों पर वाहन कुहासे के कारण रेंगते हुई नजर आई। दूसरी ओर ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे थे। विभिन्न जगहों में लोग आग जलाकर तापते हुए दिखाई दिए ताकि ठंड से बचा जा सके। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 1515 नए कोरोना वायरस मरीजों की हुई पुष्टि, 41 मरीजों की गई जान। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण में कमी देखने को मिली है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में 24 घंटे में 1515 नए कोरोना वायरस के मामले आए तथा 41 मरीजों की मौतें हुई। राज्य में इसी के साथ कुल संक्रमण के मामले बढ़कर 5,38,343 पहुंच चुकी है। इसी के साथ राज्य में कोरोना वायरस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 9,401 पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में 2,342 मरीजों के स्वस्थ होने से राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 5,12,039 पहुंच चुकी है। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 16,903 पहुंच चुकी है। राज्य में डिस्चार्ज रेट 95.11% है। ब्रिटेन से सभी उड़ानें 31 दिसंबर तक निलंबित, सरकार ने कहा घबराए नहीं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद भारत सहित कई देशों ने एहतियात और जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई देशों ने ब्रिटेन से आने और वहां जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर 23 से 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस का नया स्वरूप सामने आने के मद्देनजर 23 से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली उड़ानें स्थगित रहेगी। भारत के अलावा कनाडा, तुर्की, बेल्जियम, इटली और इजराइल समेत कुछ अन्य देशों ने भी ब्रिटेन से आने जाने वाले उड़ानों पर रोक लगा दी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सभी एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश दिया है। भूषण ने कहा कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच की जाएगी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर यात्री को तत्काल क्वारंटाइन सेंटर या अस्पताल भर्ती करा लिया जाएगा। वहीं रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद यात्रियों को 7 दिनों तक घर पर क्वारंटाइन रहना होगा। इसकी निगरानी संबंधित राज्य या जिला प्रशासन करेगा। भूषण ने कहा कि ब्रिटेन के कुछ क्लस्टर इलाकों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन B.1.7 पाया गया है। यह तेजी से प्रसारित होने वाला स्ट्रेन है। इसकी वजह से संक्रमण की प्रोटीन संरचना में तेजी से आनुवंशिक बदलाव भी दर्ज किया गया है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।